में जिस तरीके से 370 हटाया गया कश्मीर जी, से अरे यार काफी पिक्चर में कहाँ से बीच में ले आए। लेकिन being an आई actor थिंक है। मेरे डैड आर्मी में थे, मैं कश्मीर में बहुत रहा हूँ और हर साल गुलमर्ग और इधर बाइक वाइक चलाता हूँ, स्की करता हूँ। और मुझे दुख होता है कि अभी तक के हमारे देश ने या हम लोग उस एरिया के बारे में कुछ नहीं कर सके। आई थिंक मैं जो मोदी सरकार है मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इंडिया में अगर हम लोग यही देखें कि जो हमें चला रहे हैं, जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, वो कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मैं उससे बहुत खुश हूँ एंड आई होप आने वाले दिनों में जब हम लोग बोलें कि कश्मीरी है, ऐसा लगे कि एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा सकें, दुनिया के लोग वहाँ जा सकें, बिकॉज आई थिंक ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जगह है। थैंक यू। Friends, today marks a remarkable day in history of our great nation, India. The most damaging Article 370 has been abolished by Modi government from Jammu and Kashmir. Being a Kashmiri myself, it's an emotionally powerful moment to witness history unfold before my own eyes. In fact, I am emotionally moved out of sheer happiness. Article 370 was a cancer that was harming Jammu and Kashmir for several decades. I'm glad we have finally found the cure and we now march towards development and peace in Jammu and Kashmir. I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji and Home Minister Amit Shah ji for such a bold move in national interest. Let the best industrialists invest in Kashmir and make it an incredible destination for humanity, peace and prosperity. I want to also tell each and every fellow Kashmiris that we are all equal Indians. There should be no divide, hatred or violence. We have to live together hand in hand in Bharat and we will as proud Indians. एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है गवर्नमेंट की तरफ से जो कश्मीर से जी 370 बिल्कुल। धारा हटा दी हाँ, गई। मैंने उसके बारे में आपको ट्वीट भी किया। आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू एंड आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉट ऑफ गट्स एंड अ लॉट ऑफ विल टू डू गुड थिंग्स, सो cheers to them, kudos to them, and the whole of India is celebrating. Obviously some people will definitely not agree to what's happened, but like they say, look at the positive side and move ahead, and I think and time will tell whether it was a great decision or not. ओके, इसके बाद लगता है कश्मीर में शूट करना इजी हो जाएगा। कश्मीर में बहुत कुछ करना इजी हो जाएगा। आई थिंक आई नो अ लॉट ऑफ कश्मीरीज, पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही सिंपल एंड वेरी नाइस, डाउन टू अर्थ पीपल, एंड कश्मीर जैसे वहाँ स्विट्ज़रलैंड है यूरोप में, वैसे यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर है, बट पता नहीं इतना कुछ हमेशा न्यूज़ में हम ऐसा सब गलत ही सुनते हैं कि एक तरीके से डर भी लगता है वहाँ जाने का। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत देश जो है स्विट्ज़रलैंड छोड़ के कश्मीर जाए और वहाँ ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसी चीज़ें हो कि स्विट्ज़रलैंड छोड़ के लोग यहाँ पर आए, या ऑल ओवर द वो इतनी सेफ़ हो जाए जगह कि लोग बोले यार वी वांट टू हॉलीडे इन कश्मीर। थैंक यू। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ का एक टूरिज्म बढ़े, बिकॉज हमेशा हर एक से यही सुनने में आता है हमको कि वी वांट टूरिज्म, वी वांट टूरिज्म, वी वांट टूरिज्म। सो दैट्स व्हाट वी कम हियर टू डू एक्चुअली। वी कम हियर, हम लोग चले जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, चले जाते हैं टू शूट कश्मीर देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस। हम हमारी जगह क्यों नहीं प्रमोट करें? बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, निहायत ही खूबसूरत। लोग इतने शरीफ, निहायती शरीफ जिसको बोलते हैं, वेल मैनर्ड, सिंपल, खूबसूरत, और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हम यहाँ पर आए वो भी यहाँ पर आते जाएं। कश्मीर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। जी। धारा 370 हटाई गई है, क्या कहना है? धारा 370 हटाई गई है, So क्या right now I'm just honestly trying to get in touch with everyone I know there. So I'm just praying everyone's safe. Why can't I get through anyone's number? So let me just and I want to
I don't say anything. I want to. How do I say it? I want to get more information because I feel half-baked knowledge is very scary, and these are times where you shouldn't say anything when you don't have complete knowledge. So you know, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ है, but the repercussions you need to sit and read a lot about it to know okay, this is how it affects and this is how it doesn't affect. So I'll say something very soon, but once I get all my facts together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. ये ऐसा है कि जब मैंने माई मदर इज़ ऑल्सो फ्रॉम जम्मू एंड जब ये सब फायरिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, जब मैंने उनके बारे में सुना तो बीएसएफ में मेरे एक मित्र हैं अमित लोधा साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनको मैंने पूछा और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ से मेरे को एक आइडिया भी आया जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, जो मैं आई होप हम इसे ये चीज़ आगे जाके हमारी गवर्नमेंट कर सके, आई होप सो। मैंने जब उनसे बात की तो मैंने देखा उनके अंदर जो उनकी सिस्टर से बात की, उनके अंदर जो जज्बा है, उनके माँ से बात की, मैं समझा जब वो हेलो बोलेंगी उनकी माँ या उनकी बहन तो उनकी आवाज़ बहुत हल्की होगी हेलो, लेकिन उनकी आवाज़ मैं कहता हूँ ऐसी थी हेलो, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है यहाँ, अरे नहीं खुशी की बात है, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, अरे नहीं खुशी की बात है। एंड उसी चीज की वजह से वो खुद जम्मू का रहने वाला था। ऐसी क्या बात है इस मिट्टी के अंदर जो माँ ऐसा बात करती है, बहन ऐसी बात करती है। एंड तभी मैंने सोचा कि मैं वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, आई कुड जस्ट फाइनेंशियली हेल्प बिकॉज मैं जानता हूं कि दे वुड रिक्वायर इट, वो बात की बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज मैं तो बीएसएफ में किसी को जानता हूं तो मुझे उनका अकाउंट नंबर मिल गया, उनके परिवार वालों के बारे में मुझे पता चला, लेकिन हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे कितने लोग हैं जो बीएसएफ की, आर्मी की मदद करना चाहते हैं। मैं कहता हूं क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए, एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसके अंदर जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लोगों के नाम आए, उनके अकाउंट नंबर आए, उनके पिताजी क्या करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए देना चाहते हैं, ताकि जिंदगी में आदमी प्रैक्टिकल रहना चाहता है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। एक आदमी जब शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पैसों की जरूर पड़ती है। तो मैं ये विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक ऐप ऐसी खोली जाए जिसके अंदर लोग उनके अकाउंट में जिनको जो मर्जी है देना चाहे मिल सके। दैट इज एक छोटा सी दिमाग आया तो मैंने कह दिया आप लोगों से। सो दैट इज व्हाई दैट वाज। ओके, सो इसके अलावा अभी 370 जो स्क्रैम्बल्ड हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मंजरी? क्या लगता है कितना अच्छा right now I think it's a great thing that's happening, but I yet haven't been able to catch the news properly because I've been busy promoting the film. So but I know my dad is very excited, he's not left the television and everyone's so happy, so I'm very glad this is happening. मंजरी, आपको ऐसा नहीं लगता 370 हटने के बाद में कश्मीर में शूट करना इजी हो जाएगा? Well, I don't want to make any political statements right now because I need to read up more about it because I'm not well read about this right now. So let me understand a little more, then I'll be able to comment. All right. Ellie, there is a big decision taken by the BJP government. Hey, please. ऐसे वाले सवाल मत पूछे मुझे. Do you know about it? No, I'm not even reading on to these things. So, there's no point of even asking me these heavy questions. थैंक यू। Yeah, thank you. और एक बात तू आओ ना पीछे यार, अनिकेत हो जाओ। हाँ, सब फिर बैठ जा। चलो डन, बस हो गया, चलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
अरे भाई नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा। होल्ड होल्ड मैम होल्ड मैम होल्ड सेंटर। ए भाई पीछा रुको मैं अलग ही करता हूँ। थैंक यू। Yeah, thank you so much. थैंक यू नहीं मिल रहा। सर 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 या कम कम होल्ड सर होल्ड होल्ड होल्ड। थैंक यू सर सेंटर में सेंटर में। होल्ड मैम होल्ड 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 होल्ड। थैंक यू होल्ड मैम होल्ड।